सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में पीएम मोदी। स्वर्ण जयंती पर सभी को पीएम मोदी ने दी बधाई। जेपी नड्डा ने मुंबई में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, कार्यक्रम में शामिल होने का मौका देने के लिए धन्यवाद। किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रदर्शन कर रहे किसान हमारे अन्नदाता हैं। कश्मीर के गुलमर्ग में भारी हिमस्खलन, कई विदेशी सैलानी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर मौजूद। हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें, विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने के लिए दायर की याचिका। पीएमएलए कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर अहमदाबाद में अमूल की एक प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लोगों का अभिवादन भी किया। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के स्वर्ण जयंती समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि 50 साल पहले गुजरात के गांवों ने जो पौधा लगाया था वो आज एक बड़ा बरगद का पेड़ बन गया है। इस पेड़ की शाखाएं अब देश के साथ साथ दुनिया भर में फैल गई हैं। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ की स्वर्ण जयंती पर आपको बधाई देता हूं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि डबल इंजन सरकार का पूरा फायदा उठाते हुए गुजरात सहकारी दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है। पिछले 2 दशक में राज्य में दुग्ध निगमों की संख्या दोगुनी होकर 12 से 23 हो गई है। डेयरी उद्योग से 36 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें 11 लाख महिलाएं शामिल हैं। 16,384 दूध घरों में से 3,300 पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं। गुजरात के गांवों ने मिलकर 50 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था वो आज विशाल वटवृक्ष बन गया है और इस विशाल वटवृक्ष की शाखाएं आज देश विदेश तक फैल चुकी है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्वर्ण जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝનનો અને ડબલ એન્જિન સરકારનો બેવડો લાભ મેળવી સહકારી દૂધ ઉત્પાદક ક્ષેત્રે અગ્રેસર બન્યું છે। 2 દાયકામાં રાજ્યમાં દૂધ સંઘોની સંખ્યા બમણી એટલે કે 12 થી વધીને 23 થઈ છે। 36 લાખ જેટલા લોકો દૂધ ઉત્પાદન વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે અને તેમાં પણ 11 લાખ જેટલી તો નારી શક્તિ છે। સમગ્ર ગુજરાતમાં 16,384 दूध मंडळीओमांथी 3300 संपूर्ण कारोबार महिलाओं संभाळे छे। आ पशुपालक माताओं और बहनों ने पशुपालन और दूध व्यवसाय द्वारा लाखों करोड़ों रूपियानी आवक मेळवीने घर परिवारनो आर्थिक आधार बनी छे। आपणे त्यां तो पशुपालन एक खेतीनो पूरक व्यवसाय बनी रह्यो छे। देशने विश्वनी 5મી सौथी मोटी आर्थिक महासत्ता बनाववामां दूध उत्पादक सहकारी क्षेत्र पर आत्मनिर्भरताथी योगदान आप्युं छे। मास प्रोडक्शन ने बदले प्रोडक्शन बाय मास ए गुजरातना दूध उत्पादन सहकारी क्षेत्रनी आगवी ओळख बन्युं छे। एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब की सीमा पर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी। गन्ने की कीमत 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान हमारे भाई और अन्नदाता हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए आय को बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पहले 4 चरणों में भी मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे चंडीगढ़ में जाकर मिले। कई घंटों तक बातचीत हुई, सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई और आगे भी हमने कहा कि जब भी जरूरत होगी हम तब चर्चा के लिए तैयार हैं। हिंसा ना हो, आगजनी ना हो, किसी की संपत्ति और जान का नुकसान ना हो, ये हम सबको प्रयास करने चाहिए। जहां तक आपने पूछा, हमने पिछले कल भी गन्ने की कीमतें हैं
315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल खरीद की है और ये लगभग 8% ज्यादा बढ़ी पिछले साल से। 107% इसकी रिटर्न है। और यही नहीं, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों की आय को दुगना करें। उस दिशा में हमने हर कदम उठाया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू भी किया और खरीद भी कांग्रेस के 10 साल के कालखंड में कुल मिला के 5.5 लाख करोड़ की खरीद हुई है। केवल 5.5 लाख करोड़ की। मोदी सरकार में 18,39,000 करोड़ की खरीद हुई। और यही नहीं, हमने किसान सम्मान निधि भी दी, यानी कि किसानों को 2,81,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने एक मदद के रूप में सम्मान निधि उनको। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई के गिरगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। मुंबई में छत्रपति शिवाजी प्रतिमा के अनावरण के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाएंगे। भारत और विकसित भारत के उद्देश्य को पूरा करने में योगदान देगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आए बर्फीले तूफान और हिमस्खलन से भारी तबाही की आशंका बताई जा रही है। इससे पर्यटकों में हाहाकार मचा हुआ है। सामने आया है कि कई विदेशी पर्यटक इस बर्फीले तूफान के कारण लापता हो गए हैं। इस बारे में एसडीएम तंगमर्ग का कहना है कि 2 विदेशी लापता है, जबकि एक की मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य पर्यटकों को जिंदा बचा लिया गया है। आपको बता दें कि भारी तबाही को देखते हुए राहत बचाव दस्ता टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य में लगी टीम के मुताबिक यह बर्फीला तूफान उस वक्त आया जब विदेशी सैलानी ऑफरवॉच पीक पर स्थित खलनमर्ग क्षेत्र में स्कीइंग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से राज्य के 10 जिलों में ताजा एवलांच की चेतावनी दी गई है। हालांकि इसको अनदेखा कर विदेशी पर्यटक स्कीइंग के लिए पहुंच गए थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये सारे स्कीयर विदेशी थे जो स्थानीय लोगों को बताए बगैर स्कीइंग करने गए थे। जानकारी मिलते ही राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची और 3 विदेशी सैलानियों को बचा लिया गया है। वहीं सेना के जवान और जम्मू कश्मीर प्रशासन का गश्ती दल खोज और बचाव अभियान में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं, जहां गुजरात को करोड़ों की सौगात दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। पीएम मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है। एक ऐसा समय है जब देव काज हो या देश काज, दोनों तेज गति से हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज विकास से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। आज डीसा के एयरफोर्स स्टेशन के रनवे, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और भविष्य में ये सिर्फ रनवे नहीं, भारत की सुरक्षा का, एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित होने वाला है। मुझे याद है, मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को ढेर सारी चिट्ठियां लिखी थी, अनेक बार प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस काम को, इस निर्माण को रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। एयरफोर्स के लोग कहते थे कि ये लोकेशन भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं करते। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार इसकी फाइलें को लेकर के बैठी नहीं। 1.5 साल पहले मैंने इस रनवे के काम का शिलान्यास किया था। मोदी जो संकल्प लेता है वो पूरे करता है। डीसा के ये रनवे आज उसका लोकार्पण हो गया, ये उसका उदाहरण है। रांची पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 23 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। पीएमएलए की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 23 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र 2 मार्च तक चलेगा। इस बीच
बीच 27 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। सत्र के दौरान मनी बिल पास कराना होता है, इसके लिए बहुमत जरूरी होता है। ऐसे में हेमंत सोरेन की उपस्थिति आवश्यक है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के शामिल होने की अनुमति देने को लेकर पीएमएलए की विशेष अदालत में आवेदन किया गया था। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत से अनुमति देने का आग्रह किया था। इस दौरान ईडी की ओर से ऑनलाइन जुड़े जोहेब हुसैन ने पीएमएलए की विशेष अदालत को बताया था कि जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में रहता है उसका संवैधानिक अधिकार सस्पेंड मोड पर रहता है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।